आश्वासन मिलने पर मुमरा कांग्रेस का आंदोलन हुआ स्थगित। कांग्रेस के वसीम सैयद ने की राजन कीने के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक दिन पहले हमने आपको खबर बताई थी कि मुमरा कौसा कांग्रेस की तरफ से ठाणे मनपा में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध निर्माणों को लेकर किया जा रहा भ्रष्टाचार और मनमानी जो रवैया है, तोड़क कार्रवाई से लेकर के अवैध निर्माण को लेकर के और हॉकरों की कार्रवाई को लेकर, ऐसे तमाम मुद्दों पर आंदोलन था। ये आंदोलन कुछ देर के लिए किया भी गया, फिर बाद में मनपा अधिकारियों द्वारा आश्वासन मिलने के बाद इसे स्थगित किया गया। स्थगित करने के बाद इन नेताओं ने, वसीम सैयद, सलमान रिजवी आदि ने क्या जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर वो हम आपको बताएंगे। वहीं इससे पहले प्रभाग अधिकारी गिरी से इन कांग्रेस पदाधिकारियों की क्या बातचीत हुई उसका वीडियो पहले दिखाएंगे और उसके बाद इन्होंने क्या अपने आंदोलन को लेकर कहा है वो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें वसीम सैयद साफ तौर पर शिवसेना शाखा के मुद्दे पर कहा है कि वो अंतर्गत पार्टी का मामला है, लेकिन अवैध निर्माण करने के चलते राजन कीने पर एफआईआर होनी चाहिए, जो मनपा का काम है। मान लिया हमने, मुख्यमंत्री ने क्या बोला, अनाधिकृत बनाने का क्या? आप बोलो गिरी साहब, बनाने का बोले क्या? या बालू पिचड़ ने बोल दिए? बालू पिचड़ साहब ने बोल दिए? नहीं बोले ना साहब। तो कानून है कि नहीं अपने इसके अंदर? जो भी हो रहा है ना उसके ऊपर कार्रवाई चालू है। एमआरटीपी चालू है, सब किया है हम लोगों ने। किस पे हुई? राजन कीने पे? बहुत सारे लोगों पे किया है। नहीं, राजन कीने पे एमआरटीपी हुई कि वो खड़े रह के बोला मैं तोड़ रहा हूँ? अभी जो बिल्डर होएगा उसके ऊपर नहीं, राजन कीने बोले ना मैं 2 माले की बनाऊंगा। भूमि पूजन नहीं है, राजन कीने बोलेगा क्या वो पता नहीं। अरे जो बिल्डर आएगा जो बिल्डर होता है ना, जो जगह पे जो बिल्डर होता है उसके ऊपर अपने एमआरटीपी दाखिल करते हैं। भाई यहाँ पे आप लोगों में से आप लोगों ने न्यूज कवर किए थे, नगर सेवक राजन कीने ने बोला वहाँ पे 2 माले का मैं बनाऊंगा। अब क्या बोलूँ साहब आपको, मेरे को यहाँ पर बालू पिचड़ साहब तो नहीं तो मैं आपके यहाँ पे धरना दूं कि उनके वहाँ पे जाके धरना दूं दालन में? क्या करूं बोलो, या अरेस्ट कराते मेरे को? अभी इसमें एक सवाल ये भी है कि सहायक आयुक्त के ऊपर कितनी एमआरटीपी दाखिल हुई है, सवाल ये भी तो है। कोर्ट के ऑर्डर है, जिस जगह पे अगर जिस प्रॉपर्टी पे इलीगल एक्टिविटी हो रही है, पहले तो जमीन मालिक के ऊपर होनी चाहिए एमआरटीपी, फिर जो बिल्डर है उसके ऊपर होनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर होनी चाहिए, सब सिस्टम है। फिर उसके बाद जो एरिया ऑफिसर है उसके ऊपर होनी चाहिए। तो सहायक आयुक्त के ऊपर कितनी एमआरटीपी दाखिल हुई है हमको बताओ। तो वही बताएंगे, वो आएंगे, सहायक आयुक्त बताएंगे। बोला उनको नहीं कहा तो हम लोग यहाँ बैठने का क्या करने का? क्या हमको पुलिस में लेके जाते हैं? उनके दालन में जो बैठे वहाँ पे बैठो, आयुक्त के दालन चलो वहाँ चलो। वसीम भाई, आज आप मुमरा प्रभाग समिति में एक धरना आंदोलन करने वाले थे, यहाँ बालू पिचड़ साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दी गई आप लोग को, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आज एएमसी को इस बात का लाक्षणिक धरने से जगाने का एक प्रयास था और उनको समझाया गया कि शहर के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। और इस बात के ऊपर उन्होंने इसको एग्री करते हुए कहा है कि अभी हमने उनके सामने 2 पॉइंट्स रखे थे कि शहर के अंदर जो इलीगल एक्टिविटी आज हुई और पिछले दिनों में हुई है, अगर इसके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे, इस पर आप एफआईआर दाखिल करवाएंगे, तो हम जो है वो फिलहाल आपकी कार्रवाई के हिसाब से खामोश रहेंगे। अगर आपने 8 दिनों के अंदर हमको सेटिस्फैक्ट्री कार्रवाई नहीं करते हुए दिखाई तो हम इसी प्रभाग समिति के सामने विराट धरने का आयोजन करेंगे। तो जिस तरीके से आपने एफआईआर की मांग की, अभी बता रहे आप, तो किस चीज़ की एफआईआर की मांग की? देखिए, एफआईआर तो ऐसा है कि अगर मैंने इससे पहले बताया कि अगर एक आम शहरी रास्ते पे एक छोटा सा गड्ढा खोद देता है तो क्या होएगा, उसके ऊपर 353 भी दाखिल कर देंगे, उसके ऊपर दुनिया भर के सरकारी मालमत्ता को नुकसान पहुंचाने का केस दाखिल कर देंगे, उसके ऊपर दुनिया भर के दूसरे केस दाखिल करके उसको जेल में भेज देंगे, फिर वो बेल से लेकर छूट करके आता है। लेकिन ऐसे लोग जिनको सरकारी पुष्ट पनाही हासिल है, यानी बैकिंग हासिल है, अब चाहे इसके अंदर वो मुख्यमंत्री का नाम लेकर करें, चाहे वित्त मंत्री का नाम लेकर करें, चाहे रक्षा मंत्री का नाम लेकर करें, ऐसे लोगों को भी ये बताना पड़ेगा कि आप कानून से ऊपर नहीं है। मैं वापिस से एक बार बोलता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि लोग डरते हैं। अगर आप सच बोलोगे ना तो चाहे नेता कितना ही बड़ा हो, कद में कितना ही छोटा हो, लेकिन उसको उसकी जगह बताना पड़ेगी। मैं खुल करके आपके सामने बात करता हूँ कि राजन कीने ने आकर के एक शाखा तोड़ी,
शाखा तोड़ने का आपका पर्सनल इशू है, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप मुमरा शहर के अंदर ये मैसेज देना चाहते हो कि आप 2 माले की शाखा बनाओगे, इलीगल। लीगल बनाओगे, प्लान पास करो, उसके लिए आप जो भी उसकी जगह का हुआ डॉक्यूमेंटेशन करो और बनाओ, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर राजन गिने भी इलीगल बना रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, उसके ऊपर भी एफआईआर दाखिल होना चाहिए। आजी माजी नगर सेवक कोई भी रहने दो, कोई कितना भी बड़ी चीज़ का दावेदार रहने दो, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। हमारे एमपी राहुल जी गांधी इतने बड़ी शख्सियत जिसको पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया उनकी तरफ नज़र लगाई हुई है, उनके ऊपर कानून कार्रवाई करता है तो उनकी सांसद की जो अध्यक्षता, जो सदस्यता होती है वो रद्द कर दी जाती है। और फिर क्या होता है, वो एक कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, कानून के ऊपर विश्वास जताते हैं और उसके बाद उनको वो सदस्यता फिर से मिलती है। आज वो पूरे गरीबों की, आज पूरे भारतवासियों की आवाज़ को लेकर के सदन के अंदर बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ला कानूनियत का राज है, यहाँ पर जिसकी लाठी उसका भैंस चल रहा है। यहाँ बता रहे कि हम सीएम के खास आदमी हैं। अरे सीएम के खास आदमी तो क्या आप इलीगल बनाओगे? आपको कोई भी चीज़ का परवाना मिल गया, आप किसी की भी साथ दादागिरी करोगे। आज आप किसी को खींच करके निकालोगे, कल किसी को मारोगे, परसों बलात्कार कर दोगे, तो कानून है कि नहीं है इस देश के अंदर? एफआईआर जिस तरीके से मांग की गई है, आपको क्या लगता है कि एफआईआर उन लोगों पर की जाएगी या सिर्फ आश्वासन दिया जाएगा? एफआईआर नहीं हुई तो बताया गया 8 दिन, आज तारीख कितनी है? 8 तारीख है, 16 तारीख को यहाँ पर विराट धरना होगा। और फिर उसके बाद मार्केट में जो फैंसी रेलिंग बन रही है उसके लिए भी कुछ डिमांड्स की थी, तो उस पे क्या? जो भी इलीगल काम है वो फेंसिंग बताई हम लोगों ने कि इलीगल लगी हुई है। कुछ लोग आकर के यहाँ पर बता रहे हैं कि हम जो है वो बालू पिचड़ के खास आदमी है जो एएमसी है और उनकी परमिशन से लगा रहे। अगर बालू पिचड़ ने भी अगर इलीगल काम करा हुआ है तो बालू पिचड़ के खिलाफ भी है ना आपको एएमसी को एक वीडियो वसीम भाई, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें माजी नगर सेवक है जफर उमानी, वो मार्केट के पास खड़े रह के फेंसिंग लगाए जा रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि बालू पिचड़ के कहने पे हम लगा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आजी आमदार रहने दो या माजी नगर सेवक रहने दो, कानून सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री भी अगर गलत करे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। तो ये लोग कौन है? कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम हर एक चीज़ को यहाँ पर बाकायदगी से धरने में खुल करके बताएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये सब बैनर जो है ये लेकर गए थे दिखाने के लिए कि छोटे कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा। इतना बड़ा फोटो लो, ये जहाँ पर ये गूगल मैप के साथ है, अगर यहाँ पर इलीगल बना तो फिर एएमसी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सिंपल सी बात। सलमान भाई, क्या कहना चाहोगे आप? जिस तरीके से आज आपका एक धरना प्रदर्शन रखा गया था लेकिन उसको रद्द किया गया आश्वासन के तौर पर, उसको लेकर? नहीं, रद्द नहीं किया गया। जैसा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ने बाकायदा ये ऐलान किया। धरना प्रदर्शन तो हुआ नहीं ना, धरना प्रदर्शन उसको रद्द ही बोलेंगे। कहाँ रद्द हुआ? हमने 2-2 घंटे ऊपर आप लोग ने जाकर, आयुक्त नहीं आया था, हम लोग बैठे, हमने धरना अपना मुकम्मल किया। रद्द नहीं हुआ, धरना हुआ है। सहायक आयुक्त जिस तरीके से आपने कल आश्वासन दिए थे वैसा धरना तो नहीं हुआ है। सहायक आयुक्त ने आश्वासन दिया है, हम लोगों ने उनको एक लिमिटेशन दिए है 1 वीक के। 1 वीक के अंदर अगर शहर के इलीगल्स बिल्डिंग हो, इलीगल्स जो भी एक्टिविटीज़ हो, जैसा भी वसीम सईद साहब ने कहा कि रेलिंग लगी है, उसके ऊपर एफआईआर का मामला हो, ये चीज़ अगर 1 हफ्ते के अंदर वो कंट्रोल नहीं कर पाए या बंद नहीं कर पाए तो हम लोग ने कहा कि 1 हफ्ते बाद आपके सामने, प्रभाग समिति के सामने बड़ा मंडप लगा के कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा बेमुद्दत भूख हड़ताल करेगी। जिस तरीके से अभी आपने अंदर मतलब जानकारी हासिल करने के लिए मांग की कि जो इलीगल बांधकाम हो रहा है उसमें जो एमआरटीपी है वो सहायक आयुक्त पे भी होनी चाहिए, तो आपको जानकारी मिली कि नहीं मिली कि उन पे अभी तक कितनी एमआरटीपी दाखिल? देखिए, कोई भी काम की जानकारी अगर आपको चाहिए कि तो आरटीआई तो है, आरटीआई के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा। आज तो मैंने बोला है कि जितनी एमआरटीपी बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, जमीन मालिक के ऊपर होनी चाहिए उतनी ही एमआरटीपी सहायक आयुक्त के ऊपर भी होनी चाहिए। ये हाईकोर्ट के आदेश है। 2020 का पिटीशन जिसने डाला था उसके ऑर्डर्स आए हाईकोर्ट के, तो मैंने मांग किया है, अभी कल मैं पेपर डालूंगा कि सहायक आयुक्त पर कितनी एमआरटीपी हुई है। उतना ही हिस्सेदार वो खुद भी है, जितना बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और ज़मीन मालिक है उतना वो भी हिस्सेदार है। कल मालूम पड़ेगा। की मांगे पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन कितना सख्त होगा, क्योंकि इसके पहले भी आप लोगों ने कई आंदोलन किए लेकिन हल कुछ नहीं निकला उसका। देखिए कैसे अच्छा क्या कर सकते हैं, जान देते हुए इंसान, अपनी जान देते हुए अपोजिशन हो, हक के लिए लड़ाई लड़े तो कुछ ना कुछ तो हल तो होना चाहिए ना उसका। लड़ तो रहे हैं ना। अब आप देखिए दीवा के अंदर इतनी भ्रष्टाचारी हुई, फारूक शेख को सस्पेंड करवाए आप लोगों ने,
कुछ नहीं आपने करवाया? नहीं आप बोलिए ना। फारूक शेख को सस्पेंड किए कि नहीं किए? किए ना। धरना हम लोग ने किए थे कि नहीं किए थे? पाटिल भी सस्पेंड हुए, 2 मिनट। प्रीतम पाटिल सस्पेंड नहीं हुए, आपकी जानकारी नहीं है। फारूक शेख को सस्पेंड किए नहीं किए? आंदोलन हम लोग ने किए थे कि नहीं किए थे? अभी हाल ही के अंदर प्रसाद पालांडे करके लिपिक था वहाँ का, उसको सस्पेंड किए नहीं किए? डिपार्टमेंट इंक्वायरी बैठी है, सस्पेंड नहीं है। सस्पेंड किए उसको, आपकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी बैठी है, सस्पेंड किए हैं आप देखिए। सस्पेंड किए, ठीक है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी ना, ठीक है, सस्पेंड किए। तो इसी तरीके से मुमरा के अंदर भी करेंगे, जो भी भ्रष्ट अधिकारी होगा उसको सस्पेंड किया जाएगा, वो चाहे सहायक आयुक्त क्यों ना हो, चाहे वो प्रभाग का अध्यक्ष। ठीक है, थैंक यू।